एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। लास्ट कहां तक करवाए थे? लास्ट बताइए, लास्ट क्या था? प्रीफिक्स एडजेक्टिव चल रहा है क्या? अच्छा, एडजेक्टिव उसकी एक क्लास हुई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी पिछली वाली। वर्ड फॉर्मेशन मैंने आपको बताए थे एडजेक्टिव के, ठीक है। उस पे 10 20 50 वर्ड्स आपको बनाने हैं, वो आपका काम है। मैंने लास्ट में एक रूल बताया होगा आपको कि ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। लास्ट में आपको एक रूल बताया था कि नाउन में एल वाई लगा के क्या बनाते हैं, ये आपको कंफर्म हो गया है। जैसे डे का डेली, मंथ का मंथली, ईयर का ईयरली। नहीं, मैंने आपको बताया था, याद है? मीजर, मीजर का मीजरली। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत यही करेगा, क्योंकि एक रूल और आती है। एक रूल ये है कि एडजेक्टिव में एल वाई लगा के एडवर्ब बनाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रूल है। नाउन में एल वाई लगा देंगे तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा देंगे एडवर्ब। तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि कौन नाउन है और कौन एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूल तो अलग अलग होंगे। अगर आपको पहचान नहीं हो पाएगी तो आपसे गलतियां हो जाएगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये कंफ्यूजिंग नहीं, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में आता है। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके दिमाग में छाप दूंगा। खाली आपको घर पे पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि मान लीजिए लव है, एल वाई लगा देंगे तो लव तो नाउन हो गया, तो क्या बन जाएगा? लवली। निगाड था, निगाडली। होम है, घर, एल वाई लगा देंगे, होमली। दिस इंस्टीट्यूट रेफर्स टू अ होमली एनवायरमेंट। घर जैसा यहाँ माहौल लगता है इस इंस्टीट्यूट में, जैसे लगता है घर में बैठे हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? Each and everything must be clear. Unless you get clearly each and everything, you cannot get success. जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। ये मैं बता दिया हूं, पृष्ठ का लिखा दिया था। एक वर्ड में आपको और लिखाता हूं, ये नहीं लिखाया था। कॉवर्ड मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि आपको रिदम आ जाए, फिर इन 2-4 वर्ड से ताजा हो जाए माइंड में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉवर्ड मतलब क्या होता है? डरपोक। ध्यान से सुनना, बहुत ही थोड़ा ना आप लोग वर्ड पे वर्ड क्या करें, और वोकैबुलरी का आपके पास वीडियो जाता होगा। मैं तो छोटे छोटे वीडियो सब बनाना शुरू कर दिया हूं, 8-8 मिनट में, 10-10 मिनट। अगर आप नहीं देखते होंगे तो आपका दोष है। और मैं आपको कितनी बार बताया कि आप इसका फायदा उठाएं। समझ गए? योर सेल्फ का 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट मैंने क्लियर कर दिया। एक है 1.5 घंटे का जो पूरा क्लास है। छोटी छोटी चीजें में भी दे रहा हूँ भाई, आपको कम समय में भी अच्छा हो जाए। आप जुड़ेंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सब कुछ दिया हुआ है। मेरा प्लेलिस्ट तो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा बनने वाला है और बन गया है। अगर आप बहुत सारे लोग चलाते हैं ना यूट्यूब, और आपको मैथ इंग्लिश का वीडियो देख रहा हो तो मेरा प्लेलिस्ट आप देखना। कोई भी पूरा जो फोल्डर एक से एक देख लेना। एक एक मैंने सिस्टम से डाला है। मैं भी तो देखता हूं, मुझे भी तो बच्चे बताते हैं। और आने वाले समय में वो प्लेलिस्ट और अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं एक एक कंटेंट सिस्टम से डाल दूंगा। मेरा एक ही सपना है कि हिंदुस्तान के हर घर में मैथ पहुंचा दूं मैं। अगर मैथ की बस सिलेक्शन होगा पास पहुंचेगा। मैं अभी दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। अब आने वाले समय में बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा के बना रहा हूं। तो कॉवर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉवर्ड में एल वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? COWARD एल। आज की क्लास बेहतरीन होने वाला है, ध्यान देखना, छोटी छोटी चीजें होंगी आज भी। तो कॉवर्ड तो नाउन है, कॉवर्डली क्या है? एडजेक्टिव। ये तो आपको कंफर्म। दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? डरपोक, बुजदिल, कायर, भीरू। बीरू मत बोल देना, भीरू भीरू। सब पर्यायवाची शब्द है हिंदी में भी।
अब कवार्डली का एक वर्ड और होता है सिनोनिम, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिमिड। टिमिड मतलब भी डरपोक होता है, लेकिन टिमिड है क्या? एडजेक्टिव। कवार्डली का सिनोनिम है। अब आपको मैं एक चीज क्लियर करता हूं, यहां पे ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और आप समझिए, जैसे ये तो हो गया, अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में ISH लगा हो वो भी एडजेक्टिव होता है। किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में ISH लगा हो तो वो भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। व्हाइट से व्हाइटिश, येलो से येलोइश, हल्का पीला। बुक से बुकिश, किताब जैसा, नहीं कहते हैं बुकिश नॉलेज है, खाली किताबी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। ही हैज बुकिश नॉलेज, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट सोशल। खाली किताबी कीड़ा है, खाली किताबी नॉलेज, व्यवहारिक उस पर दिमागे नहीं है। बात को सुन रहे हैं? तो बुकिश। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इसलिए मैं लिख दिया वहां पे, फूल। फूल क्या है? बेवकूफ। ऐसे हिंदी का बेवकूफ शब्द जो है वो अपभ्रंश में आता है। अपभ्रंश समझते हैं? नहीं समझते। बाह्यात भाग, स्लैंग। अगर आप किसी को बोलते हैं तू बेवकूफ है, बेवकूफ बोलते ही वो गुस्से में आ जाएगा। अच्छा हमको बेवकूफ बोला ही, ये बहुत पढ़ा लिखा है। बात समझ रहे हैं? किसी को आप अनपढ़ बोलते हैं, गवार बोलते हैं, रस्टिक, तो ये सब स्लैंग वर्ड हिंदी के हैं। लेकिन वहीं पर आप किसी को बेवकूफ के बदला में ना समझ बोलते हैं, तो ये अच्छी हिंदी होती है। सामने वाले को आप बोल भी दिए, उसको बुरा भी नहीं लगा, ये ना समझ है। आप बोलते हैं बेवकूफ है, बुरा नहीं लग रहा है। किसी को बोला गवार है, अनपढ़, जाहिल, किसी को बोला अशिक्षित आदमी है। इंग्लिश है, हिंदी की भाषा का बहुत विस्तार है। इंग्लिश में छोटा सा वर्ड दिया है, ऐसे इंग्लिश में भी इसका थोड़ा सा वोकैब में अच्छा दिया रहता है। ये तो समझ गए। तो फूल मतलब क्या होता है? ना समझ, बेवकूफ। फूल से क्या बना? फुलिश। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, कॉमन वर्ड है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, फूल से क्या बना? पुलिस। तो दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन एक क्या है? नाउन, और एक क्या है? एडजेक्टिव। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूं आया हुआ यहां से, इसको हटाएं, क्लियर करें ना इसको। चलिए मैं एक बार इसको आगे कर देता हूं प्लस। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखिए आप, मैं आपको 4 सेंटेंस लिखता हूं, आप देखिएगा यहां पे। ही इज फूल, he is a foolish, he is the foolish, he is policeman, he is a policeman। मैं फुलिस का ही आपके पास एक और लिख देता हूं, he is a fool man। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। इसी पे एक लंबा सेंटेंस खींचेगा। ये मैं सेंटेंसेस लिखा हूं, आप देखो इसमें कौन कौन से गलत हैं, कौन कौन से सही है। आपको लगता है कि कोई गलत है, आपको लगता है कि कोई सही है, जैसा आपको लगता है। ऊपर वाला थर्ड सही है, थर्ड सही है। एक और, आप टाइम लें। फिफ्थ सही है, पांचवा सही है, ये सही है, ये सही है, और ये सही है। और आप लोग बताइए, पांचवा सही है। और देखिए सबका मतलब एक ही है, वह भी अरुणाचल प्रदेश। व्हाट्सएप, what are you thinking about these sentences? Are you feeling better or not? This is getting everything। पहले 4 गलत है। आपको मैं एक रूल बताया था पहली क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट था, बेसिक रूल। ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है,
सिर्फ एक सही है इसमें, बाकी सारे गलत है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं खाली हो गया है, कुछ कारण है इसके पीछे। शुरू में भरा था, खाली हो गया, नहीं हॉल खाली हो रहा है धीरे धीरे, शुरू में भर गया था, तो कुछ कारण है कि घर पे नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, तब यहाँ पे 1.5 घंटा बैठना, 1 घंटा बैठना मुश्किल हो जाएगा। ये तो नाउन है, ये नाउन है, और नाउन सिंगल है। अगर सिंगल के लिए आया है तो 100% यहां पे आर्टिकल आएगा, आएगा ही आएगा। ही इज फुल कहोगे तो गलत जाएगा। स्पोकन में चल जाता है, मैं पहले बोला हूं, स्पोकन एंड कॉम्पिटिटिव वर्जन्स बोथ द क्वाइट डिफरेंट। कभी भी आप दोनों चीज को कंपैरिजन मत करने की कोशिश करना। कोई बोलता है वो बोलता है, आप बोलते थे तो सुधार कर लीजिए, आप बोलते गलत हैं। अब यहां पे पुलिस, पुलिस एडजेक्टिव है, ये तो नाउन था और ये एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव सिंगल हो, सिंगल नाउन के लिए आया हो, तो इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, एक का भी नहीं, दो का भी आपने यहां यूज किया तो गलत हो गया, क्योंकि जैसे ही द पुलिस हो गया तो ये पूरी कम्युनिटी को बता दिया। मैंने बताया था पुलिस, पुलिस मतलब बेवकूफ लोग, नहीं समझे? द पुलिस है, अ लॉट ऑफ द पुलिस आर इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान बेवकूफों से भरा हुआ है। द पुलिस का मतलब क्या हो गया, पूरी कम्युनिटी आता है। द पुअर, आपने द पुअर बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, गरीब लोग। इसकी पहली क्लास आपको बहुत अच्छे से देख के आना चाहिए था। पुलिसमैन एडजेक्टिव है और नाउन है, तो रूल कहता है कि एडजेक्टिव अगर नाउन होगा तो इसके पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा, नहीं लगाया है ये भी गलत है, इसलिए ये लगाइए। अब ये ठीक है क्योंकि एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो रूल है कि आर्टिकल लगाना है, ये सही है। और आपने यहां फुल मैन कर दिया है, ये तो नाउन है, नाउन को कभी भी नाउन मॉडिफाई नहीं कर सकता, फुल नाउन है, इसलिए ये गलत हो गया। नाउन को कभी नाउन मॉडिफाई करेगा? नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है उसे एडवर्ब बोलते हैं, यही आप सीखोगे आने वाले समय। मॉडिफाई करना मतलब क्या? विशेषता बतलाना, अच्छा या बुरा उसकी तारीफ करना। स्टेनो में 100 क्वेश्चन आती है इंग्लिश की। अगर कभी मौका मिले, अगर मन लगता है स्टेनो सीखने में, तो स्टेनो सीख लेना। अगर कभी स्टेनो सीख लेना जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ आता नहीं है, ठीक है। रीजनिंग और जीके जीएस एकदम बकलोल आता है, एकदम बोक्का टाइप आता है, बिल्कुल इजी आता है, क्योंकि वो स्टेनो का है। आपकी स्टेनो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं, मैथ नहीं आता है स्टेनो में, आपके यहाँ आता होगा, एसएससी में नहीं आता है। इंग्लिश आती है, वही तो बोल रहा हूं, इंग्लिश आते हैं 100। अगर आपको स्टेनो को, अगर स्टेनो बनना है तो आप इंग्लिश अच्छी करो। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ध्यान, ये पूरा पढ़ लाओ, 100 में 95 क्वेश्चन आपको मैच करेगा, पूरा ग्रामर और वोकैबुलरी, क्योंकि उसकी इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती है, रिपीटेड होता है। आप 7 साल का अगर उसका स्टेनो का आप इंग्लिश देख लेंगे, एकदम इजी इजी बेसिक बेसिक, चाहे ग्रामर पार्ट हो चाहे वोकैबुलरी, क्योंकि क्वेश्चन 100 होते हैं जी। कंप्यूटर नहीं चाहिए होता है। तो क्लियर हो गया, ये क्लियर है। ऐसे ही अब देखिए, अब अगला बताना आप मुझे, कवार्डली वाला देखो, सेम मैं बता रहा हूं, ठीक है। पाकिस्तानी सोल्जर्स आर, हटा देते हैं, ठीक नहीं लगता है, किसी सोल्जर को नाम खराब नहीं करना है ना, लिख दिया मुझे अब ध्यान आया, पाकिस्तान लेना है ना, नहीं नहीं नहीं, जैसे किसी, देखो सब कुछ, किसी देश की सेना का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा सेना के प्रति बहुत सम्मान है, तो मैं सिर्फ लिख देता हूं यहाँ पे। चलिए नाम में चेंज, कोई नाम देते हैं, ना इंडियन आप नहीं, कैसे देंगे, एक देते हैं, चलो आप कहते हैं यू से देते हैं, ठीक है, यू आर कावर्ड। हाँ नहीं नहीं, किसी का
देखो किसी भी कोई देश है वो बात अलग है, लेकिन अपमान किसी को नहीं करना है ना जानबूझ के। यू आर कवर्ड, यू आर कवर्डली, यू आर कवर्ड मैन, यू आर द कवर्डली। अब आप समझ गए होंगे, यू आर कवर्डली मैन। ये 5 सेंटेंस फिर दिया हूं। अब आप इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आप बताओ कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन कौन सा गलत है। अब देख लो। अब गड़बड़ी हुआ तो फिर खेल खत्म, क्योंकि मैं अभी बता दिया था फूल से। अगर आप पहली क्लास का रूल नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत होगी, मैं पहले बोल दिया हूं। क्या आएगा? गलत है फोर्थ वाला, सही है फोर्थ वाला, सही है। सेकंड सही है, सेकंड सही है। थर्ड सही है, ओनली सेकंड सही है। और बस एक ही सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोला था ना कवार्ड कवार्डली में कंफ्यूजन करता है। नाउन है कवार्ड, तो दोनों का रूल तो अलग अलग है ना। ये तो पिछली क्लास सिखाया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस सही है, यह है सेकंड, मात्र। ये सही है मात्र, क्योंकि कवार्ड जो है वो तो नाउन है। नाउन है तो नाउन सिंगल के लिए आया होगा तो आर्टिकल लेगा ही लेगा। अब ये सही हो गया, यू आर अ कवार्ड। अब ये तो कवार्डली है, ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंगल हो तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया था, इसलिए वो सही है। जानते से बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछता है। एक लंबा सा सेंटेंस दे देगा, एक डाल दिया कोई कंफ्यूजिंग वाला, कवार्ड मैन, कवार्डली मैन, और उसको 4 नीचे में दिया रहेगा। इंप्रूवमेंट करता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है ज्यादातर ये क्वेश्चन, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ना 4 बनती है। बनी है कि नहीं बनी है अभी? तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डालता है। जानते हो जब क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, आधा स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन। ऐसे थोड़ी ये पूछता है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ना। एक सेंटेंस में डाल देता है और उस वाले पार्ट को ऐसे अंडरलाइन कर दिया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जानते हैं ना, 4 ऑप्शन उसके नीचे रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आता है, कॉमन एरर में कम आता है। सेंटेंस इंप्रूव आ जाए आपका भाग है, लेकिन मैंने जहां तक देखा इसका पैटर्न इसी में आता है, क्योंकि इसके आपको सब सिमिलर लगेगा सही है। ये तो गलत है इसलिए क्योंकि ये नाउन है, और नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। यहाँ कवार्डली लगाए हैं, लेकिन एडजेक्टिव होने के कारण ये कोई आर्टिकल नहीं लेगा, सिंगल है। यहाँ पे कवार्डली मैन है, ये नाउन एडजेक्टिव है और ये नाउन है। एडजेक्टिव और नाउन आएगा तो 100% आर्टिकल लेगा ही लेगा, इसलिए सही है। क्लियर है? एडजेक्टिव पूरा बेसिक क्लियर है? बताओ। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत ही लंबा चैप्टर होता है बाबू, पहले बता दिया हूं। जैसे नाउन पढ़े हो ना, प्रनाउन, नाउन नहीं प्रनाउन, उसमें 7-8 क्लासें लगी है ना, इसमें भी लगेंगे, कम से कम 4 से 5 क्लासें लगेंगे। और इसके कंफ्यूजिंग रूल सब आएंगे। आज आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगली क्लास से इसकी बहुत छोटे छोटे रूल आने लगेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में, आधा घंटा में एक रूल कंप्लीट होता चला जाए। छोटे छोटे रूल्स आ जाएंगे। यही ना असली है, यही इंग्लिश ग्रामर है असली। इस सबको कवर करना मेंटेन होता है, मेंटेन हो सकता है। एक ही तरीका, सिस्टम से पढ़िए, जो बता रहा हूं उसको देखिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब अगला इसका पार्ट है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। बेसिक पार्ट होता है लेकिन मोस्ट है, कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ना है, थोड़ा बहुत जानते होंगे। जीरो से उठाएंगे टॉप तक ले चलेंगे। हाँ, ज्यादा हार्ड पार्ट नहीं है, खाली जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो जानते भी होंगे। एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ, डिग्री मतलब जानते हैं क्या होती है? अवस्था। एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बोलते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन एडजेक्टिव की डिग्री का मतलब क्या होती है? अवस्था, स्टेज। यानी कि एक एडजेक्टिव, ध्यान से सुनना, अपने तरीके से समझा रहा हूं। एक एडजेक्टिव 3 फॉर्मेट में पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर मान लीजिए कोई भी कवार्डली है, एडजेक्टिव है, तो कवार्डली 3 फॉर्मेट में मिलेगा। कवार्डली, मोर कवार्डली, मोस्ट कवार्डली। रीच है, एडजेक्टिव है, तो रीच, रीचर, रिचेस्ट।
रिच, रीचर और रिचेस्ट, ये तीनों एडजेक्टिव ही है, रिच ही है तीनों, लेकिन तीनों का फॉर्मेट क्या है, अलग अलग है। तो आप जानते होंगे इतना जरूर कि एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। लिख लीजिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडजेक्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। अब मैथ वाला थोड़ा पढ़ के आना, एक टेस्ट जैसा कि मैंने बोला था, ऐसे तो मैं दो देता बताया था कि एक बार और होना चाहिए, आप लोग बोले सिर्फ, तो मैं अगला एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, एक आध परसेंटेज का पूछूंगा चाहे नहीं पूछूंगा, परसेंटेज का बाद में, ठीक है। ये टेस्ट या तो कल होगा या मंडे को होगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से पढ़ के आना, अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा। वो जो आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं ना, वो 10 क्वेश्चन नहीं, वो 100 क्वेश्चन के बराबर होता है। गौर किया है आप ना, अगर आप पढ़ते होंगे तो बहुत वेटेज क्वेश्चन है, उससे इतना फायदा आपको होगा, आपको ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आपसे बन रहा है तो, नहीं बन रहा है तो सीख मिलेगी, भाई हम इतना पढ़ रहे हैं क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, बात को समझ, इसलिए थोड़ा घर पे मेहनत करें, पढ़ें, समझ गए, टाइम दें, खाली थोड़ा सा मैथ के लिए थोड़ा टाइम दे, मैथ में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है, एसएससी का थोड़ा मैथ बहुत हार्ड है। यही दिल्ली पुलिस का भी कांस्टेबल पढ़े थे, आधा मैथ खत्म हो गया रहा था, आपका आधा मैथ खत्म गया था, 12 चैप्टर तक मैं खींच दिया रहा था, 1 महीने का आपको मात्र कोर्स बचा होता, लेकिन दोनों में अंतर बहुत हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता ना, तेजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बात हो जाती है। तो 3 डिग्री होते हैं, एक क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव, और तीसरा सुपरलेटिव। इतना आपको पता भी होगा, शॉर्ट में फटाफट खींचेंगे बेसिक, इसके कुछ रूल्स जो होंगे, ज्यादा आज तो रूल नहीं आएगा, आज सब बेसिक होगा, एक आध नया रूल आपको सीखने को मिलेगा, अगली क्लास बहुत अच्छी होगी इसकी, ठीक है। सबसे पहले लिखिए फटाफट पॉजिटिव डिग्री, डेफिनेशन लिखिए पॉजिटिव डिग्री का, लिखिएगा अ बेसिक फॉर्म, अ बेसिक BASIC, बेसिक फॉर्म FORM, अ बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, a basic form of an adjective is in positive degree, is in positive degree, is in positive degree। कोई भी एडजेक्टिव का जो बेसिक फॉर्म होगा, यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म होगा, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब एडजेक्टिव का कंपैरिजन नहीं होता हो, इट मीन्स उसी में पैराग्राफ छोड़ना चाहते हैं तो लिख ले सकते हैं नीचे में, इट मीन्स व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, इट मीन्स व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। जब कंपैरिजन नहीं हो रहा हो एडजेक्टिव का, तो क्या कहलाता है, नाम है पॉजिटिव डिग्री, बेसिक फॉर्म आएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेगा, किसी से उसको कोई हानि नहीं है, राजा है अपने आप में, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आया है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जितने भी जैसे गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, जितना भी बेसिक लिखे हैं आप, उस दिन भी लिखाया था, आज भी कुछ लिखा हो, अभी जितना लिखे हैं, कवार्डली, ईयरली, जितना भी लिखे हैं, सारा क्या है, ये बेसिक फॉर्म है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो यहां पे बिग क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं आप किसी से, है ना। अ फ्यू आर, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, एडजेक्टिव में सीखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, आगे समझो कैसे यूज होता है इसका। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल और लिटिल, द लिटिल, 3 चीजें होती है, 3 का पेयर बनता है। अ फ्यू का मतलब समझ लीजिए कुछ होता है। अ फ्यू आर बॉर्न, बॉर्न जीनियस, अ फ्यू आर बॉर्न जीनियस, या जीनियस क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। सम स्टूडेंट्स आर नोट रेगुलर एंड पंक्चुअल,
पंक्चुअल की स्पेलिंग क्या होती है? गलत लिखा हूं ना मैं? PUNCTUAL, ठीक है ना? सम स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर एंड पंक्चुअल इन दियर लाइव्स, तो उतना मत लिखिए, इतना लिख लीजिए, काहे खींचिएगा आगे लंबा। ये तो सेंटेंस ऐसा कर रहा है, तो मैं तो अगर मेरा सेंटेंस अगर बनाऊं मैं, ये तो सेंटेंस ऐसे आता है सम लेकर के, इसलिए तो मैं अगर लिखूं तो मैं लिख दूंगा 99.99% स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। रेगुलर और पंक्चुअलिटी कितने स्टूडेंट में होती है? नहीं, 100 में से एक। अब इतने क्लासे लिए हैं, अभी तक अपने दिल में झांक के देखो, अपनी आत्मा से पूछो कि कितने दिन तक ईमानदारी से क्लास लिए और कितने छोड़े हो, कितने दिन घर पे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े हो, कितने पंक्चुअल हुए हो टाइम के साथ। अंतरात्मा से जब आ जाएगी तो वही बात है, लेकिन सम से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे रेगुलर और पंक्चुअल दोनों क्या है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। ऑल द मेन आर मोर्टल, ऑल द मैन MEN आर मोर्टल। मोर्टल मतलब समझते हैं? जिसकी मृत्यु निश्चित है। इमोर्टल मतलब होता है अमर। क्लियर है? कंप्लीट। तो यहां पे मोर्टल क्या है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। समझ में आ गया? अगला कंपैरेटिव डिग्री, धड़ाक से लिखिए कंपैरेटिव। व्हेन इट कंपेयर्स बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, व्हेन WEHEN, when it compares between two persons or things, when it compares between two persons or things, it is used comparative degree, it is used comparative degree, it is used comparative degree। लिख लिया है? इट इज यूज्ड कंपैरेटिवली। जब दो पर्सन या थिंग के बीच, ध्यान से सुनना, दो आदमी के बीच या दो वस्तु के बीच कंपैरिजन होगा तो वहां किसका यूज करेंगे? दो के ही बीच, ये भी ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री। नीचे अब एक रूल लिख लेना, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ कंपैरेटिव डिग्री। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नॉर्मली the is not used with comparative degree। कंपैरेटिव डिग्री में आपको द का यूज नॉर्मली नहीं करना है। नॉट यूज्ड, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ कंपैरेटिव डिग्री, नॉर्मली नहीं करना है। अब देखिए, जब आप कंपैरिजन करेंगे, आप थोड़ा यहां ध्यान से समझिएगा, ठीक है? जैसे कि he is more laborious, आप पहले सेंटेंस लिख लें, he is more laborious than you, वह आपसे ज्यादा परिश्रमी है। ही और यू के बीच में क्या हो रहा है? कंपैरिजन। अगर आप सीधे यहां लेबोरियस छोड़ते तो क्या हो जाता? गलत। कंपैरिजन हो रहा है तो मोर लेबोरियस। अगर आपने यहां पे ही इज द मोर लेबोरियस कहा तो क्या हो जाएगा? गलत। बढ़िया से समझना, आज की क्लास है बेसिक, लेकिन बहुत याद, आज का आपका आधार क्लियर हो रहा है। बेसिक में थोड़ा हार्ड तो होगा ही होगा, लेकिन अगली क्लास जो इसकी होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर आज की क्लास क्लियर है, आज की पहली क्लास, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? क्लियर है? एक सेंटेंस में आपको लिख लेता हूं, मोहन इज richer than सोहन। ठीक है? नथिंग इज ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। मानव सेवा, स्वामी विवेकानंद ने यही नहीं कहा था।
मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्लियर है? कंप्लीट। तो यहां पे अगर ग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर अगर आप मोर ग्रेटर कहेंगे तब भी गलत हो जाएगा। धीरे धीरे सीखोगे रूल, कभी कल दिया रहता है मोर ग्रेटर, आपको बोलने में अच्छा लगेगा। एक रूल है, डबल कॉम्परेटिव डिग्री इज नॉट यूज्ड। ग्रेट का कॉम्परेटिव क्या होता है? ग्रेटर। तो फिर आपने मोर क्यों लगाया? ये अगली क्लास बताएंगे, अभी आपको सिर्फ मैं माइंड में फिट कर, अभी लिखना मत, सब आ जाएगा। ठीक है? अगर यहाँ पे दो किया तब भी गलत हो जाएगा, ये समझ गए? तो आप यहाँ पे मोर लेबोरियस का यूज किए हैं, रिचर का यूज किए हैं, ग्रेटर का यूज किए हैं। तो एक रूल है, पहले क्या होता है कि नॉर्मली द का यूज नहीं करना है, ये तो पहले क्लियर हो गया। दूसरा, अब आप समझिए, एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। एक होता है एडजेक्टिव नॉन सिलेबल, एक होता है एडजेक्टिव नॉन सिलेबल एडजेक्टिव होता है, और एक होता है सिलेबल एडजेक्टिव। अब नॉन सिलेबल और सिलेबल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स रूट वर्ड्स कहा जाता है, जिसका जन्म इंग्लिश के साथ ही हुआ। जब भाषा का निर्माण हो रहा था तो उसके साथ ही हुआ। कुछ वर्ड्स बनाए जाते हैं, पिछली क्लास आपने बनाए ना। तो जो वर्ड्स रूट वर्ड है, रूट वर्ड मतलब जो बेसिक वर्ड्स है, ध्यान से लेना, वो क्या कहलाता है? नॉन सिलेबल। नॉन सिलेबल का मतलब हुआ जिस एडजेक्टिव को आप बना नहीं सकते हैं, वो बाय बर्थ एडजेक्टिव है, बाय बर्थ एडजेक्टिव। जैसे रीच, जैसे रीच, रीच को आपने बनाया है, ऑलरेडी ये आया हुआ है वर्ड। पुअर आपने बनाया है कि ऑलरेडी वर्ड इंग्लिश में है, ये है ना। ऑनेस्ट आपने बनाया है इसको। लॉन्ग आपने बनाया है नहीं, लेकिन लेबोरियस ये आपने बनाया है, सफिक्स लगाया OUS, लेबर से बना है। ब्यूटीफुल आपने बनाया है, फुल लगा करके, ब्यूटी से बना है। तो जो वर्ड्स को आप नहीं बनाएंगे जिस एडजेक्टिव को, वो क्या कहलाता है? नॉन सिलेबल। नॉन सिलेबल जिसमें सिलेब्स नहीं है, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। और जिस एडजेक्टिव को तोड़ सकते हैं आप, वो क्या कहलाता है? सिलेबल वाला एडजेक्टिव। आई बात समझ में? तो सिलेबल वाले एडजेक्टिव के पहले कॉम्परेटिव डिग्री मोर लगा के बनाया जाता है। और जो नॉन सिलेबल वाला होगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने क्या बोल दिया क्या? ये तो हो गया नॉन सिलेबल। तो नॉन सिलेबल, ठीक है। तो सिलेबल वाले में मोर लगा के लगाएंगे, और जो नॉन सिलेबल एडजेक्टिव होगा, इसमें नॉर्मली इसके लास्ट में ER लगा के बनाया जाता है। तभी ना रीच का रीचर आ गया है। अगर मोर रिच कहेंगे तो गलत हो जाएगा। और इसमें नॉर्मली देन का यूज करना है। कौन सा देन? THAN, ये भी ध्यान रहे। THEN लगाओगे तो वो भी गलत हो जाएगा। अक्सर THEN दिया रहता है, सब कुछ ठीक रहेगा, देने में गलती कर देगा स्पेलिंग। बेसिक रूल आप बढ़िया से लिख लें, समझ लें। क्लियर है? नॉन सिलेबल वाले में आपको क्या करना है? नॉर्मली ER लगा के बनाना है कॉम्परेटिव डिग्री, और सिलेबल वाले में क्या करना है आपको? मोर लगा के। इसी में सुपरलेटिव में क्या आ जाएगा? सिलेबल वाला जो होगा उसमें मोस्ट लगा देंगे, और क्या कहते हैं कि जो नॉन सिलेबल होगा उसमें EST लगा देंगे। नॉर्मली आपको ऐसे बनाना। नोट कर लिए? क्लियर है? और एक ये इसमें ये जो वर्ड में लिखा हो ना, ये मत लिखना आप, ये बाय मिस्टेक लिखा दिया मैंने, ऑनेस्ट, ये मत लिखना, ठीक है? हाँ, बाय मिस्टेक रैम में थोड़ा वायरस अटैक कर दिया था, इसलिए धोखे से लिखा गया, फ्लो में लिखा गया, फिर याद आया। हाँ, ऑनेस्ट का कॉम्परेटिव मोर ऑनेस्ट होता है, क्योंकि ऑनेस्ट बनता है ऑनर से। समझ गए ना? हाँ, आप मत लिखना इसमें। पुअर, रिच, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब जितना होगा, समझ गए ना? ट्रू, फास्ट, ये सब क्या है? बेसिक एडजेक्टिव। वो आपको पता चल जाएगा, बनाना तो सिखा दिया हूं। उसके अलावा जो मिलेगा आपको वो समझिएगा, जो है सो नॉन सिलेबल वाला होगा।
समझ गए। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूं इस पे समझाने के लिए, हटाएं इसको। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कभी कॉल यहां नाम देता है, नाम दे दूं, नाम ही देता हूं अच्छा रहेगा। सिमरन, सिमरन इज लुकिंग मोर प्रीटी देन बिफोर। सिमरन इज मोर प्रीटी, सिमरन इज लुकिंग, बड़ा लंबा सेंटेंस था, और नाउ वर्डेज तो उतना जो एरर वाला पार्ट होता है हम आपको देते हैं। सिमरन इज लुकिंग मोर प्रीटी देन बिफोर। सिमरन जो है वो पहले से ज्यादा सुंदर दिख रही है, ज्यादा सुंदर हो गई है सिमरन। ठीक है, तो आपको लग रहा है सेंटेंस सही है, क्या गलत है? देन में गलती है, यहां क्या आ जाएगा? THAN। हाँ, अब प्रीति के पहले जो मोर लगाया है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि प्रीति जो है वो बेसिक एडजेक्टिव है, बहुत इंपोर्टेंट है, वो पता चल जाएगा धीरे धीरे। मोर प्रीति आपने कहा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंग्लिश है ना, छोटी छोटी जो गौर करना पड़ता है, आपको जो सही लगेगा होगा नहीं। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? प्रीटियर, PRETTIER। मैं भी लिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। प्रीटी एक रूट एडजेक्टिव है, ये बना नहीं है, ये नॉन सिलेबल में आता है। आई बात समझ में? जितना बता रहा हूं उतना ही समझना, उससे ज्यादा माथा मत लगाना। ज्यादा गहराई में जाओगे तो बहुत खराब चीज है, फिर दिक्कत कर देगा ज्यादा। हाँ, कुछ चीजें एक्सेप्शन भी है बहुत ज्यादा, तो वो आपको वहां पे जाना ही नहीं है, जरूरत नहीं है तो क्यों जाना वहां पे। आई बात समझ में? अब अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, सिमरन इज लुकिंग द प्रीटियर देन बिफोर कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा। सीधे प्रीटी कर देते तब भी गलत हो जाता है, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। तो आप समझ गए, ये चीज पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब पहुंचते हैं सुपरलेटिव डिग्री पे। लिखिए अगला, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। अभी बेसिक बेसिक क्लियर है। लिखिएगा, when WHEN, when one person or thing, one person और थिंग ऑब्लिक करके डाल दीजिएगा, इज कंपेयर टू ऑल। when one person or thing is compared to all, जब एक की तुलना सबसे की जाती है तो वहां किस चीज का यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब नॉर्मली नीचे लिख लीजिएगा, द इज यूज्ड विथ इट। नॉर्मली द इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव डिग्री या विथ इट, IT इट। नॉर्मली द इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव डिग्री। नॉर्मली इसके साथ द का यूज आपको करना ही करना है। ठीक है, अभी आपको बताया था, अगर सिलेबल वाला होगा जिसका टूट रहा होगा तो सिलेबल वाले एडजेक्टिव के साथ क्या करना? आपको मोस्ट लगा देना है। और जो नॉन सिलेबल वाला होगा उसके साथ क्या लगा देना है? EST लगा देना है, EST। उसमें ER, इसमें EST। ठीक है, आप फटाफट सेंटेंस लिखो। ही इज द मोस्ट लेबोरियस, he is the most laborious of all the students in his class. He is the most laborious of all the students in his class. तो मोस्ट लगाया कि नहीं लगाया आपने? ऑल आया है तो मोस्ट लगाया। अगर मोर करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर
ऑफ ऑल। विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। एकदम लिख सकते हैं, इसमें कोई सोचना है? हम आप बहुत भाग्यशाली हैं जो धोनी और कोहली दोनों को खेलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी आने वाले समय में नहीं मिलेगा। नहीं खेल लेगा इससे अच्छा, वो बात अलग है, लेकिन जो कोहली में स्पिरिट है, जो पॉजिटिविटी है, जो एक आक्रामकता है, और महेंद्र सिंह धोनी में जो कूलनेस है, जो धैर्य है, अगर ये दोनों के गुण मिक्स करके अगर आप अपने जीवन में उतार लिए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं जीवन में कोई भी दुनिया की ताकत आपको सक्सेस लेने से नहीं रोक सकती है। ये दोनों प्रॉपर्टी आप में आनी चाहिए। उठाए लेकिन आएगा समझ में, क्योंकि ऐसा स्पिरिट इतनी एज में आप कभी देखते होंगे। अब विराट कोहली के जब भी आप देखेंगे दिल खुश हो जाएगा, आपको नहीं कुछ मिलेगा तो गाली देते रहता है सबको, लेकिन वो स्थिर नहीं रहेगा। इस स्पिरिट को भाई 31 35 में मामूली बात नहीं है क्रिकेटर को। और धोनी में जो कूलनेस है ना, आने वाले समय में तो बहुत रणजी ट्रॉफी में खिलाड़ी है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन आप मैदान पे देखना, मतलब शुभमन गिल है, बहुत सारे हैं ये, लेकिन जो स्पिरिट उसमें है, 18 साल का खिलाड़ी भी शर्मा जाता जो वो रहता है मैदान पे। तो नहीं हुआ तो 4 गाड़ी पड़ेगा, 2 को फेंटे मार देगा, करेगा कुछ जरूर नहीं। तो मैं उसकी स्पिरिट की बात किया हूं, उसके एटीट्यूड की। आप कॉम्पिटिटर है ना, आप में यही पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कोहली जैसा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक पॉजिटिव के साथ, तब मजा। अपने हम लोग से ही तो सीखेंगे, जो महान लोग है ना। तो और क्या भाई, दुनिया के है ना, मैडम तुसाद में उसका मोम का पुतला बनाया गया है, मामूली बात थोड़ी है। देखने का किराया है $5000। और क्या, मैडम तुसाद म्यूजियम जानते हैं? नहीं सुने हैं क्या? बात तेरी है, बहुत पीछे चल रहे हैं। मैडम तुसाद एक म्यूजियम है जो लंदन में है, जो बहुत फेमस है। आपको पूछता भी है जीके में कि मैडम तुसाद म्यूजियम कहाँ है, तो लंदन में है, वो वर्ल्ड फेमस है। उसका कारण है कि दुनिया में दुनिया में जो सबसे जो पॉपुलर होते हैं, सबसे जो पॉपुलर होते हैं, जिनकी पॉपुलर होते हैं, उनका मोम का पुतला बना के रखा जाता है उसमें, जिसमें आपका विराट कोहली का है जी। कपिल देव का भी नहीं। ये बस सोचना कपिल देव जी पहुंचे ना है, इतने आसानी से नहीं पहुंचता है। 2 ही 3 पहुंचा है भारत में, 3 4 तो पहुंचा है। एक अमिताभ बच्चन, एक शाहरुख खान, एक विराट कोहली, एक और कोई बिजनेसमैन था। सचिन का तो होगा, सचिन क्रिकेट में कहाँ नहीं होगा, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। लेकिन बात यह कि इतनी कम उम्र में विराट कोहली का मुंह का पुतला पहुंचा, बहुत सारे क्रिकेटर तो हुए। आईसीसी में अगर कोई रिकमेंडेशन की बात चलती है आज के डेट में कोई फॉर्मेट के लिए, तो एक सजेशन पैड किसके पास पहुंचता है? कोहली के पास भी, सर इसमें बदलाव करें कि नहीं करें। ये सब मामूली बात है ना, मामूली बात है। जैसे देश में कानून बनता है तो नेता बनाता है ना, अब क्रिकेट में कानून बनेगा तो कौन बनाएगा? उसका अध्यक्ष है ना, तो कुछ क्रिकेटर को भी देता है उसमें। सौरव गांगुली सबसे पहले रिकमेंड करता है, सर आप बताइए क्या होना चाहिए इसमें, ऐसा होना चाहिए। आईसीसी बीसीसीआई का जलवा है, हल्के मत लेना। पूरे क्रिकेट पे बाप रे बाप, आईसीसी खौफती नहीं है बीसीसीआई के सामने। अगर वो जो बोल दिया सो बोल दिया। सबसे ज्यादा पैसा इसी के पास है ना, बीसीसीआई के पास। चलिए यहां पहुंच गए, मोस्ट और एएसटी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सेंटेंस मुझे और लिखाने की होता है, एक आध सेंटेंस और लिख लीजिए आप। लिखिएगा, एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। अगर द स्ट्रॉन्गर करेंगे या द स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां गलत होगी। नॉर्म क्या एलिफेंट इज नाइन, गलत हो जाएगा। क्लियर है? इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कहना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है ना, नॉर्मली द का यूज आपको करना ही पड़ेगा। समझ गए? हाँ,
इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको वहां से पूछता नहीं, आप वहां ये देख लीजिएगा। जैसे कभी काल कहते हैं कि ही इज बेस्ट, सुने होंगे कभी काल, ही इज द बेस्ट, तो ही इज बेस्ट होता तो गलत ही है, आपको हमेशा क्या बना पड़ेगा, ही इज द बेस्ट। लेकिन लोग बोल देते हैं यू आर बेस्ट, बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश कहती है कि ये स्पोकन का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट। कई लोग बोलते हैं, मैंने देखे अच्छे अच्छे लोगों को इंग्लिश में बोल देता है यू आर बेस्ट, आई एम बेस्ट, तो लोग जोश में बोलता है। दो बोलने में थोड़ा आपको ना एक सेकंड का 100वां भाग में आपको थोड़ा स्टॉप लेना पड़ेगा, बोलिए तो यू आर बेस्ट, यू आर द बेस्ट, तो जब द बेस्ट बोलोगे तो आपको वहां पर रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा फुल स्टॉप लगेगा। तो लोग फ्लुएंसी में जोश लाने के लिए आजकल मोटिवेशन में देखते हैं लोग गाली पड़ता है साला, सुने कोई भी बोल देता है, कभी कल मेरे मुंह से भी निकल जाता है, ये गाली नहीं होता है। आप कभी सुने मोटिवेशन, कभी सुनते हैं बड़े बड़े संदीप मैत्री से सुनिए, उसका स्टोरी कभी सुनेंगे, बोलते रहेगा साला जीवन बेकार हो गया, बोलता है ना। तो आजकल ये फ्लुएंसी में चल रहा है, वो बोलते बोलते आदमी भाग जाता है, वो वर्ड निकल जाता है, वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन उस बात को फ्लुएंसी में लाने के लिए, क्योंकि आम जन में लोग, ये एक आम गाली है, जब वो भी गाली पड़ता है तो उसको दिल को छूता, अच्छा ये भी गाली बोल रहा है तो अच्छा लग रहा है। आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, बाकी और नहीं गाली पड़ेगा, ये जरूर बोलेगा 10 साल कहीं का, जिंदगी को जीना है तो ऐसे जियो की निशान बन जाए, नहीं होता है। अब वो गाली बोला तो अच्छा लगा, वो नहीं बोलेगा तो फ्लुएंसी नहीं आती, तो ट्रेंड लैंग्वेज है ना, ट्रेंड है, लेकिन आप दो लगाना ही पड़ेगा आपको, ये हमेशा ध्यान रखिए। क्लियर है, कंप्लीट। अब देखिए यहां पर अब एक चीज समझना पड़ेगा, एक रूल है स्पेशल रूल, 2 रूल है स्पेशल, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो आफ्टर पॉजेसिव केस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आफ्टर पॉजेसिव केस में शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिख दो, POSSESSIV, पॉजेसिव केस जानते हैं, याद है, बताया था मैं प्रोनाउन। आफ्टर पॉजेसिव केस, मैं एक बार क्लियर करता हूं, पॉजेसिव केस किसे बोलते हैं, पॉजेसिव केस किसे बोलते हैं, जैसे माई, आवर, अस, सॉरी एक्सटेंशन अस नहीं, हिज, हर, योर, ये है ना, योर्स, याद होगा आपको, सब बताया था, इसे पॉजेसिव केस होता है। तो आफ्टर पॉजेसिव केस, एक मिनट रुक जाना, आफ्टर पॉजेसिव केस रुक जाना, लिख लिए हैं, लिख लिए हैं, काट दीजिए, पूरा मत काटिए, रुक जाइए, एक सिर्फ लिखना है, एक में रुक जाइए, आपको ऐसे बता दूंगा कि पूरा क्लैरिटी आ जाए। आफ्टर पॉजेसिव केस, ठीक है, लिखे हैं, चला समझ में आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर पॉजेसिव केस आर्टिकल्स आर नॉट यूज, आर्टिकल्स आर नॉट यूज। देखो यहां तो आपको दो की बात चल रही है, एक तो ये चीज हो गया, आप ध्यान सुनिएगा, और एक चीज और मैं आपको और कर देता हूं, ये तो मैं थोड़ा, ये तो लिखा ही दिया, पॉजेसिव केस के बाद आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, और एक आप यही क्लियर कर लें, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अगला लिख लीजिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, रुक जाओ मत लिखना, रुक जाओ, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ही इज माई बेस्ट कलीग। नहीं ज्यादा कंफ्यूज करूंगा दिक्कत हो जाएगी ना। लड़की मुस्कुरा रही है, सर क्या देना चाहते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए इसी से काम चलवा देंगे, आपको बेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए तो पॉजेसिव केस के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, और अक्सर आप कंफ्यूज करेंगे दो में। देखो मैं एक सेंटेंस देता हूं, मिस्टर पाठक, साथ ही लिखना, पाठक जी, वर्मा जी, शर्मा जी, ये सब बड़ा रहता है सेंटेंस में, मिस्टर पाठक, हाँ चौधरी सब नहीं रहता है, वर्मा, शर्मा, पाठक जी, इन तीन सरनेम का दबदबा है एसएससी पे, आप ध्यान रखना। हाँ ये लोग एसएससी की जान है, जब भी कोई निकनेम देना होता है वहां पे शर्मा वर्मा दे देंगे आपको, ठीक है, झा नहीं देंगे, चौधरी नहीं देंगे, त्यागी नहीं देंगे, ये सब आते ही नहीं है, ठीक है। पाठक, शर्मा इसे बहुत पॉपुलर। मिस्टर पाठक इज माई फिल इन द ब्लैंक्स, my fill in the blanks most honest colleague, COLLEAGUE, LEAGUE
ये जी है, GUE, ठीक है, बड़ा सेंटेंस था, इन माय ऑफिस, हटाइए उसको। भरना है आपको ए, दूसरा N, तीसरा द, चौथा द, बोल दिए ना द, नन ऑफ दिस, मैं जानता था बोलेंगे द, क्यों? क्योंकि नॉर्मली द इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव डिग्री। आपने जैसे ही देखा मोस्ट ऑनेस्ट या मोस्ट लेबोरियस, आपको लगता है कि यहां क्या आएगा, द आएगा। क्यों? क्योंकि द इज यूज्ड नॉर्मली विथ सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन एक स्पेशल रूल है, पॉजेसिव केस। वो कितना अच्छा सेंटेंस बनाया हुआ है, आया हुआ सेंटेंस है, देख लेना। 99% स्टूडेंट गलती करता है, भट से यहां पे दो भर देता है, उसके माथा में फिट है, ठीक है। तो यहां पे माई आ गया, तो माई आ गया, तो पॉजेसिव केस के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, किसी भी आर्टिकल का, दो ए का नहीं, सिर्फ मैं दो ए से नहीं बता रहा हूं, ए से भी, एन से भी, कोई भी यूज नहीं करना आपको। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसका आंसर कितना आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, नोट कर लीजिए। क्लियर है? एक सेंटेंस और देता हूं, एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, दो ना, चलिए एक सेंटेंस और लिखिए, देखिए। अब शर्मा जी ले लीजिए। मिस्टर शर्मा had been your, भरना है, असिस्टेंट। मिस्टर शर्मा had been your, fill in the blanks, assistant 3 years back। बाकी और बहुत अच्छा सेंटेंस था, एज यू न्यू इट, जैसा कि आप जानते थे। तो उतना लंबा मैंने, जो एरर वाला पार्ट होता है मैं आपको दे देता हूं। अब भरना है इसमें, सेम वही ऑप्शन है, ए, दूसरा एन, तीसरा द, और चौथा नन ऑफ दिस। क्या आएगा, नन ऑफ दिस। लगता है कि असिस्टेंट है तो असिस्टेंट के पहले एन आएगा, लेकिन रूल क्या है, पॉजेसिव केस के बाद आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगर सीधे आता ही वाज असिस्टेंट, तब ये गलत है, तब क्या लगाओ यहां पे एन, ही वाज एन असिस्टेंट। अब ध्यान सुनिए, इसको फिर ऐसे बोला जा सकता है, ही वाज एन असिस्टेंट ऑफ माइन, तब भी सही है। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि ही वाज माई एन असिस्टेंट, तब ये क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं, और भी है, प्रोनाउन में बताया होते हैं, और भी है। ऐसे नॉर्मली 5 ही है, लेकिन जैसे पॉजेसिव केस में वंस भी आ जाता है, हुज भी आ जाता है, ऑफ विच भी आता है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्रोनाउन वाला वीडियो देख लीजिए। क्लियर है, कंप्लीट, समझे? ही बात, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है। आपको मैं एक अच्छी इंग्लिश और सिखा दूं, ऐसे भी आप बोल सकते, जैसे बोलता है ना, देखिए एक मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप बोलते हो ना, अगर यहां दो लगा हुआ तो गलत हो जाएगा, तो आपको पता चल गया, ठीक है। इसको ऐसे भी बोलते हैं, यू आर द बेस्ट फ्रेंड। जैसे स्पोकन में होता है कि बोलते बोलते धारा प्रवाह बोल रहे हैं और धोखे से द बेस्ट फ्रेंड बुला गया,
तब तो फिर बैक तो नहीं आओगे सेंटेंस में। तो इंग्लिश में ये एक अच्छी बात है, तो इंग्लिश छोटी भाषा होने के कारण स्पोकन बहुत अच्छी होती है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जहां सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वहीं से लास्ट में बनता चला जाएगा, इसमें सुविधाएं बहुत ज्यादा है। लेकिन हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत करता है, ठीक है। तो यू आर द बेस्ट फ्रेंड बोल दिए, तो आप यहां लगा दीजिए ऑफ माइंड, एक ही चीज आपने बोला, ठीक है जी। चलिए, एक स्पेशल रूल और है जो सबसे खतरनाक और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। धराधर लिखिएगा, हटाओ उसको। देखिए, एक रूल और, अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान सुना, एक बार रिपीट करता हूं 2 मिनट में। कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? जब कंपैरिजन नहीं होगा, जब दो के बीच कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव, और जब एक का कंपैरिजन सबसे हो रहा होगा तो सुपरलेटिव। कंफर्म? अब देखो, जब दो में से एक का कंपैरिजन कर रहे हो, दो आदमी के बीच कंपैरिजन हो रहा है और दो आदमी में से एक का कंपैरिजन हो रहा है, इन दो बहनों में से गीता ज्यादा खूबसूरत है। ध्यान सुनिए, बहन बना लीजिए, बहुत अच्छी लड़की है ठीक है, सीता गीता से ज्यादा खूबसूरत है। ध्यान से सुन लेना दोनों सेंटेंस को, सीता गीता से ज्यादा खूबसूरत, तो सीता का कंपैरिजन कहां हो रहा है? गीता से, तो ये कंफर्म है कंपैरेटिव डिग्री है, एक का कंपैरिजन दूसरा से। अब मैं बोल रहा हूं कि इन दो बहनों में से सीता ज्यादा खूबसूरत है, दो बहन है सीता और गीता, इसमें से सीता ज्यादा खूबसूरत है। दोनों सेंटेंस अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो जब दो में से एक का कंपैरिजन हो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर यहां से क्वेश्चन पूछता है, और एक आप नई चीज भी सीख लोगे। तो जब दो में से एक का कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, लेकिन दो लगा देना है। लिख लीजिए, फॉर 1 of 2, 5 मिनट का रूल है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझना। फॉर 1 of 2, दो में से एक का कंपैरिजन करना, या आपको और क्लियर लिखना तो लिख लीजिए, फॉर कंपेयरिंग 1 of 2, दो में से एक का कंपैरिजन करने के लिए, फॉर कंपेयरिंग 1 of 2, कंपैरेटिव डिग्री शॉर्ट में लिख दिया हूं मैं, कंपैरेटिव डिग्री इज, एक मिनट भाई, आप ऐसे क्यों हो गया आज, ऑफ द 2 sisters which is the more intelligent, ठीक है, ठीक लिख रहा हूं। कंपैरेटिव डिग्री इज, नहीं मुझे लगा सुपरलेटिव डिग्री आएगा, मुझे रूल नहीं याद है, जानते कि नहीं? आप कहेंगे सर आपको रूल नहीं, मुझे रूल कुछ भी याद नहीं है, मुझे सेंटेंसेस याद है, रूल याद भी नहीं किया जा सकता, बात को समझे, रूल याद भी नहीं कर सकते, कितना करेंगे। और आपके गुरुजी के पास जानते हैं मैथ भी है, इंग्लिश भी है, स्टैटिक जीके भी पढ़ाता हूं, तो रैम अब बूढ़ा भी तो होते जा रहा हूं, कभी कल मस्तिष्क भूला कर, अब मैं थोड़ा सा भूलने लगा हूं, लग रहा है मैं ज्यादा बूढ़ा हो रहा हूं क्या? हाँ सही कर रहा हूं, मैं कुछ चीजें भूल जाता है 1 सेकेंड के लिए, माइंड ज्यादा आता नहीं, जबकि मेरी आज से 5-7 साल पहले मेमोरी बहुत अच्छी थी। क्या? नहीं, सोच नहीं ज्यादा रहा हूँ, मैं सोचता बहुत कम हूँ, सोचता नहीं हूँ। थोड़ा सा क्या होता है, या तो ऐसा हो जाता है कि वर्क का प्रेशर हो गया हुआ आजकल, जब से ऑनलाइन स्टार्ट किया हूँ, क्या कहूँ मैं आप लोगों का, जिंदगी समझ गए होंगे, उससे बढ़िया में अच्छा ऑफलाइन में था, अच्छा पैसा खासा कमा भी रहा था और तनाव कम था मेरा। ऑनलाइन में आ गया, आप एक बड़े वीडियो बना के डालना पड़ता है ना, उसमें ये चीज आ जाती है, आप उसको चलना पड़ेगा, तो कर दिए, क्या करें, 8-10 लाख रुपया फंस गया है, करें क्या, अब निकाल भी नहीं सकते हैं उसको। ऑनलाइन में खर्चा है ना, मेरा 30 से 32 हजार रुपया पर मंथ भी घर से जा रहा है, मेरा टीम ना है, स्टाफ है ना, इससे थोड़ी आपके पास वीडियो पहुंच जाता है। आप क्या समझते हैं कि वीडियो में तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद एक टीम काम होती है, वो तो सब है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। आप देखना 2025 के फरवरी मार्च में आपके गुरुजी का सब्सक्राइबर और व्यू देखना, 1 साल खाली मुझे आप टाइम देना, 2025 के फरवरी मार्च में आप देखना, आप कहना कि गुरु जी क्या बोल के गए थे। अभी कुछ नहीं, अभी तो चल रहा है, जाने दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ बदलाव के, जानते हैं यूट्यूब में से खासा नाराज आता है। हाँ, यूट्यूब में कैटेगरी होती है ना, हमें पूरा यूट्यूब को ऐसे तैसे कर दिया, मां बन करके एक रखा हूं। हाँ, उसके पास मेरे पास वीडियो ऐसे ही डालता है, रिस्ट्रिक्टेड आता है, वो सोचता ही आखिर है क्या, कि करना क्या चाहता है यूट्यूब पे,
कैटेगरी होती है यूट्यूब पे। यूट्यूब बहुत, अब आज के डेट में यूट्यूब बहुत हार्ड हो गया है, अब समझ लेना आप ये। हाँ, पहले यूट्यूब बहुत आसान था। मटर पनीर कैसे बनाए, आइए हम आपको सिखाते हैं। अब आप बनाइएगा कि मैं मटर पनीर कैसे बनाऊं सिखाता हूं, कहता है सब आता है। अब यूट्यूब बैन करता है इन सब चीजों को। इतने भारतीय यूट्यूबर्स हो गए हैं, बाप रे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूट्यूबर यहाँ। क्या करेगा यूट्यूब? तो आप, हाँ, नया नया रूल आ गया है। मैं तो उसका पूरा डोजियर, मेरे पास अब डोजियर आता है ना, जैसे कि मैं उसका मेंबर हूँ, मोनेटाइज भी हो गया है, तो पूरा सारी चीजें मेरे पास आता है। तो उसमें ऐड भी आ जाता है, तभी तो मैं रोक के रखता हूँ ऐड को। अभी मैं ऐड वीडियो में नहीं देता हूँ, क्योंकि जैसे देंगे तो व्यू बढ़ेगा, लेकिन ऐड से ना भागता है, तो अभी मैं रोक के रखा हूँ। बहुत सारी चीजें होती है, कभी कल देख लेता है भगवाधारी में आ गया है, अभी तक ठीक ठाक था, अभी जिसके पास वीडियो लॉन्च हो गया है तो रिलीजियस मैटर भी हो जाता है इसमें, तो यूट्यूब कैटेगरी पूछता है। यूट्यूब मुझसे थोड़ा सा नाराज चल रहा है, इससे मेरा नुकसान हुआ है जी, इससे मुझे फायदा नहीं, नुकसान हुआ है। लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की पहचान के लिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर घटे हैं। मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, बोलना मत कहीं पे। मेरे सब्सक्राइबर, हाँ, कुछ रिड्यूस हुए हैं। कहेंगे सर आप क्यों ऐसा? अगर आपने बोला है तो बोल देता हूँ। कुछ मेरे सब्सक्राइबर, मेरे पास नाम आता है कौन कौन मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये जानते हैं कि नहीं? आपका पूरा बायोडाटा है मेरे पास, आपने मेरे सब्सक्राइब किया है तो। हाँ, पूरा आपकी पूरी ईमेल आईडी, आधार कार्ड, वो कनेक्टेड है ना, मेरे सब्सक्राइबर हो ना आप, मेरे सब्सक्राइब पूरा है। हाँ, वो डिस्क्लोज नहीं होता, यूट्यूब रिकैप भेजता है 15 दिन में, कौन कौन सब्सक्राइब किया, किस एरिया से किया, कौन नाम किया, आपने फोटो लगाया होगा तो भी मेरे पास आपका फोटो आया हुआ है। कभी मौका मिले तो मैं दिखा देता हूँ, सारा मैं जानता हूँ कौन कौन मेरे सब्सक्राइबर है। उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के भी मेरे सब्सक्राइबर थे, कम से कम लगभग 230 के आसपास। वो क्या किया समझ गया हूं, इससे मेरे फायदा नहीं नुकसान हुआ है, और ये मेरा नुकसान होगा आने वाले समय में, ये भी मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। लेकिन आप मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं बहुत अडिग रहता हूं अपने लक्ष्य पे। जो मैं कोई भी काम करता हूं तो बहुत सोच समझ के करता हूं। अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार मुझे प्राप्त है, कोई आए चाहे कोई जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। दूसरी बात, मैं किसी की आलोचना तो नहीं करता। भाई आप अपने धर्म की रक्षा कर रहे हो तो मैं भी अपने धर्म की कर रहा हूं, मेरी तो संस्कृति ही यही है, मैं सीधी बात समझता हूं। तो वो चीज थोड़ा अलग है, ये बता दिया। आप लोग मेरे छात्र हैं, मैं आपसे कोई चीज छुपाता नहीं हूं, ठीक है? तो क्या हो गया यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड विथ द। लेकिन आपको मैं भी रूल बताया था कि नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ कंपैरेटिव डिग्री। इसमें क्लैश करेगा आपका माइंड। तो नॉर्मली द जो है कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करना है, लेकिन अगर दो में से एक का कंपैरिजन करना हो तो करना पड़ेगा। जैसे अब देखिए, यहां पे आपको सेंटेंस दिखा रहा हूं, ऑफ द टू बुक्स, ऑफ द टू बुक्स, दिस वन इज द बेस्ट। एक ही सेंटेंस में सारी बातें समझा दूंगा, ध्यान देखना। ऑफ द टू बुक्स, बुक्स एक्सट्रीमली सॉरी प्लुरल है, ध्यान रखना। हाँ, ऑफ द टू बुक्स, ये सब चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना, कॉमा है कॉमा। दिस वन इज द बेस्ट, दो किताबें हैं, इन दो किताबों में से ये किताब अच्छी है। आपने ये बोला, सबसे पहले तो आपने गलती यहां फट से कर दिया, ये तो पकड़ लेंगे, द बेस्ट कर दिया आपने, ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, गलत हो गया। अगर आप इसको ऐसे बोलते हैं ऑफ द टू बुक्स दिस वन, कभी कभार दिस ही दिया रहता है, दिस वन भी दे देता है यह वाला, ठीक है? दिस वन इज बेटर, दिस वन इज बेटर देन दैट। दो किताबें हैं, इन दो में से ये वाला जो है ये उससे क्या है, ज्यादा अच्छी है ना? कंपैरेटिव का यूज किया, लेकिन फिर भी ये गलत है, अभी भी गलत है। बेटर के पहले आपने द लगाना पड़ेगा। अगर आपने समझे कि नहीं, पूरा ध्यान से देख लेना। अगर आप सीधे ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए कि दिस बुक इज मोर कॉस्टली देन दैट वन, अगर वहां द कहेंगे कि दिस बुक इज द मोर कॉस्टली, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक का कंपैरिजन दूसरे से हो रहा है। यहां क्या हो रहा है कि दो में से एक लिखा हुआ, देखो ऑफ द टू बुक्स,
ऑफ द टू सिस्टर्स, ये देख लेना, ये कंफ्यूज करेगा, मैं पहले बता दिया हूं। ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स, सीता इज मोर ब्यूटीफुल। ऑफ द टू सिस्टर्स सीता इज मोर ब्यूटीफुल, तो क्या सही है? नहीं, सीता इज द मोर ब्यूटीफुल। आई बात समझ में? कंप्लीट है? ठीक है, एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, नोट कर लिए है ना? ये तो कर लिए होंगे ना? Who is more intelligent? Who is more intelligent? You or he? It's a very, very important sentence. Who is more intelligent? आप ज्यादा तेज हो कि वो ज्यादा तेज है? दो आदमी है ना, दो में से एक की चर्चा कर रहे हो ना, पता करना है। तो हु इज मोर इंटेलिजेंट, यू और ही? आप ज्यादा तेज हो कि वह ज्यादा तेज है? आपका दोस्त कौन तेज है? सही लग रहा है? क्या गलत लग रहा है? तो यानी कि इसके बाद, यानी कि मोर के पहले, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो में से एक की बात चल रही है, तो आपको लगाना पड़ेगा वहां। लेकिन एक जगह आप गौर नहीं कर पा रहे हैं, यू और ही हो तो ठीक है। ये गौर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पीछे पढ़ने में आपको मन नहीं लगता है, पढ़ नहीं दिया पा रहे हैं, पूरा कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं। क्या करते हैं आप लोग? कुछ समझ में नहीं आता है। हु नहीं आएगा, आएगा व्हिच। यहां से गलती दे देगा, क्योंकि सिलेक्शन की बात चल रही। याद है यूजेज ऑफ हु विच? नहीं याद है? होगा, सब सही लगेगा, विच गलत दे दिया है। सिलेक्शन की बात चल रही है ना, नहीं पढ़ाया हूं प्रोनाउन में, तो आप देखिए तो पलट के, आप ज्यादा तेज हो कि वो ज्यादा तेज है, तो यह सिलेक्शन की भावना है, यह नाम जानने के लिए नहीं किया गया है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इज नॉट अ जोक, इट्स अ हरकुलियन टास्क, लाइक क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। कितना आसान है, क्लियर है? इसको हल्का इधर उधर करेंगे तो गर्व आ जाएगा। कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है, ये हमेशा बार बार बोल रहा हूं, मैथ इंग्लिश कनेक्टेड है। आगे तभी बढ़ सकते हैं जब पीछे वाला पूरा क्लियर हो। समझ गए ना? क्लियर है? अगर घोड़े के आगे घोड़ा गाड़ी लगा दोगे तो क्या होगा? घोड़े के आगे घोड़ा गाड़ी आगे लगा दोगे तो क्या होगा? प्रश्न है मेरा, जवाब बताओ। घोड़ा है, मैं घोड़ा हूं, अब मेरे आगे तांगा लगा दियो, घोड़ा गाड़ी आगे लगा दिया हो, या मैं बैल हूं, अब मेरे आगे बैलगाड़ी लगा दी तो क्या होगा? क्या होगा? परिणाम क्या निकलेगा? घोड़ा है तो घोड़ा गाड़ी पीछे लगाओगे जी, घोड़ा गाड़ी आगे लगा दोगे। बहुत दूर की चीज बताया हूं, समझदार होंगे समझ लेना, ठीक है ना? समझ रहे हैं? घोड़े को मांस और शेर को घास दोगे तो क्या होगा? घोड़े को मांस, ध्यान से सुना करो, गुरुजी हल्के में मत लेना, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूं। जिस दिन मैं जीके इधर पढ़ाने लगा, साइकोलॉजी मेरी फिलोसफी बहुत अच्छी है। मैं अपने इंग्लिश जब DU लॉ में और ग्रेजुएशन में जब मैथ में करता था तो अपने क्लास में फिलोसफी में टॉप आता था बात रखने में। मेरी बातें जो सुनते थे ना, तो मेरा जो प्रोफेसर रहता था वो छूत हो जाता था। और इसका श्रेय जाता है मेरा पूरा और पूरा मेरे माँ बाप को, मेरे पिताजी को खास करके। उनकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है। एक बार वो खड़े हो जाएंगे, आपको 2 घंटा तक उठने नहीं देंगे।
मुझे विरासत में मिली है। तो मैं अपने डीयू लॉ में हमेशा, मतलब डीयू में या पटना यूनिवर्सिटी में हमेशा मैं टॉपर रहा हूँ। जो बार क्विज होता था ना उसमें, तो मैं बाकी में तो नहीं लेता था, खेल धूप वगैरह में हर तरह के क्विज हुआ करते थे, लेकिन जो भाषण स्पीच देना होता तो उसमें मैं लेता था, उसमें हमेशा टॉप रहा हूँ। अपने सामने में किसी को टिकने नहीं देता। तो क्या, घोड़े को अगर मांस और शेर को घास दोगे तो क्या होगा, दोनों मर जाएंगे, क्योंकि घोड़ा मांस नहीं खाता और शेर घास नहीं खाता। तो सिस्टम ना है, सिस्टम से नहीं चलोगे तो कैसे होगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब आज बस चलिए, ठीक है, मैं भी देख ही रहा था। ठीक है, आज रहने देते हैं, क्योंकि मुझे भी कहा था और कुछ काम भी है। इसको आप बढ़िया से पढ़ के आएगा, नेक्स्ट क्लास फिर देखेंगे इसको। ठीक है, इसकी अगली क्लास बहुत अच्छी होने लगेगी।